अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, होप यू आर ऑल फाइन। माशाल्लाह से आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी अपना काम करना शुरू कर दें ताकि हमारी पढ़ाई का लॉस ना हो। तो चलें हम अपना आज की डायरी शुरू करते हैं। डायरी शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलके इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपना SLO डिस्कस करते हैं। हमारा SLO है रिकॉग्नाइज व्हाट एन इकोसिस्टम ई.जी. फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, रिवर्स, क्रॉसलैंड्स एंड डेजर्ट्स इज़। हमने डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स एक अलग है, रिवर्स एक अलग है। ये किस तरह किस टाइप के ये इकोसिस्टम है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं वो हमने डिस्कस करना है। रीडिंग है हमारे पास, पेज नंबर 34 पे आएँ। पेज नंबर 34 पे है, पॉइंट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगलाती माहौलियाती निज़ाम। दीज एरियाज़ आर कवर्ड विथ लार्ज ट्रीज़ एंड वेजिटेशन। ये जो एरियाज़ हैं वो कवर किए होते हैं लार्ज ट्रीज़ और वेजिटेशन से। ये जो एरियाज़ होते हैं वो कवर होते हैं बहुत सारे दरख्तों से और वेजिटेशन से। दे कैन बी फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ज़्यादातर जो है वो दुनिया में पाए जाते हैं। दे यूज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड क्लीन द इन्वायरमेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉरेस्ट का काम क्या है? फॉरेस्ट की वजह से ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। दे रिलीज़ मतलब ये खारिज करते हैं ऑक्सीजन। ये खारिज क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और लेते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अब क्या है? ऑक्सीजन अ गैस, एक गैस है इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, जो कि जानदारों के लिए बहुत अहम है। पेज नंबर 35 पे आएँ। बिसाइड्स फॉरेस्ट, इसके अलावा फॉरेस्ट आर द हैबिटेट्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स सच एज फॉक्सेस, लायंस, रैकून्स। शुमाली अमेरिका का एक जानवर है रैकून, जो कि रातों को जागने वाला जानवर कहलाया जाता है। एंड चिंपैंजीज। इसके अलावा जो जंगलात हैं वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर भी है, जैसा कि फॉक्सेस वगैरह हैं, चिंपैंजीज वगैरह हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड आ वेराइटी ऑफ होम्स टू डिफरेंट एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल लायंस एंड बियर्स लिव इन डेंस। जैसा कि लायंस जो और बियर जो हैं वो डेंस में रहते हैं, मतलब गार बना के वो जंगलों में अपना गार बना लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। मंकीज लिव ऑन ट्रीज। बंदर जो है वो दरख्तों पर रहता है। एंड देयर ब्रांचेज, और इसकी शाखों पर, दरख्तों की शाखों पर। बर्ड्स एंड हनी बीज लिव इन द ट्रीज। परिंदे और हनी बीज जो हैं वो दरख्तों में रहते हैं। व्हेन ह्यूमन्स कट डाउन ट्रीज़, जब इंसान यानी कि हम जो हैं वो ट्रीज़ दरख्तों को काटते हैं। दे डिस्टर्ब दिस इकोसिस्टम, तो वो इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। एज मैनी एनिमल्स लूज देयर होम्स एंड फूड। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल जानवरों का घर ख़राब होता है, टूट जाता है, और खुराक बहुत सारे एनिमल्स की फूड भी डिस्टर्ब होती है। तो हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स का घर यहाँ पर होता है। जब हम इंसान उन डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो एनिमल्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पोलर इकोसिस्टम। पोलर एरियाज़ कंप्राइजेज द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। पोलर एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब। द नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप ऑफ द अर्थ इन द आर्कटिक। आर्कटिक मतलब कि बर्फानी इलाका। द साउथ पोल इज़ एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इन अंटार्कटिका। साउथ पोल जो है वो कहाँ पाया जाता है? बॉटम में, यानी कि नीचे। दे आर कवर्ड विद आइस द ईयर अराउंड। ये पूरा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। एंड हैंस द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, इसीलिए ज़मीन पर ये सबसे ठंडे इलाके हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर कंफर्टेबल इन दिस फ्रीजिंग इन्वायरमेंट। पोलर बियर्स और जो पेंगुइन्स हैं वो इस फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। बिकॉज ऑफ थिक लेयर्स ऑफ फैट अराउंड देयर बॉडीज़, क्योंकि उनकी बॉडीज़ के इर्द गिर्द, उनके जिस्मों के इर्द गिर्द चर्बी की मोटी तह बनी होती है, जो कि उनको सर्दी से बचाती है। हाउएवर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ज़मीन का जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है, गर्मी में इजाफा हो जाता है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइस इज़ मेल्टिंग इन पोलर रीजन्स। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन्स में आइस है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। विच इज़ मेकिंग द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स लिविंग देयर वेरी डिफ़िकल्ट। जिसकी वजह से जो एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनका जो गुजर बसर है वो मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर हमें आप पोलर इकोसिस्टम दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4। व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द फॉलोइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन द आर्कटिक। ऐसी क्या खसूसियात हैं कि जो नीचे एनिमल्स हमें दिए हुए हैं वो
सर्वाइव कर सकते हैं आर्कटिक एरिया में। पहला एनिमल है स्नोई ओल। तो इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थिक फीदर्स होते हैं इसके और इसकी लार्ज आइज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर बियर। पोलर बियर का है थिक लेयर ऑफ फैट और लार्ज पॉज मतलब कि इसके पंजे बड़े बड़े होते हैं जो कि इसको बर्फ़ में मूव करने में इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वलरस है लॉन्ग टस्क दांत नुमा ही दांत इसके दांतों को ही कहते हैं इस एनिमल के, प्लस फ्लिपर्स इसके बड़े बड़े हाथ पाँव होते हैं जिन्हें फ्लिपर्स कहा जाता है। लाइकन की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक, ये खाली रॉक पथरीली ज़मीन पर भी ये उग सकता है। सेल्मन है द एंटी फ्रीज प्रोटीन इन ब्लड। सेल्मन के ब्लड के अंदर एक एंटी फ्रीज प्रोटीन होती है जो कि इसके ब्लड को फ्रीजिंग से बचाती है। नेक्स्ट है आर्कटिक फॉक्स। इसके थिक फर और पॉज होते हैं, मोटे मोटे इसके फर होते हैं और पॉज पंजे होते हैं। ये हमारे पास आज की रीडिंग थी। होप यू विल अंडरस्टैंड। कुछ एनिमल्स यहाँ पर जिनके नाम हमें यहाँ दिखाए हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। वो एनिमल स्नोई ओल है, वॉलरस है, सेल्मन है। कुछ इस तरह से ये एनिमल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सीवर्क है हमारे पास पेज नंबर 41 पे। पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट एंड राइट वेयर पोलर रीजन्स आर लोकेटेड ऑन अर्थ। हमने बताना है कि जो पोलर रीजन्स हैं, बर्फानी इलाके हैं, वो ज़मीन पर कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर लगाएं। पेज नंबर 35 पे आएँ। पेज नंबर 35 पे जो हमारे पास पॉइंट था पोलर इकोसिस्टम, उस पॉइंट में आए। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लगाएं। पोलर एरियाज कंप्राइज द अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। द नॉर्थ पोल इज एट द टॉप ऑफ द अर्थ इन द आर्कटिक। द साउथ पोल इज एट द बॉटम ऑफ द अर्थ इन अंटार्कटिका। यहाँ तक जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। एचवर्क पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है पेज नंबर 35 पे हमारे पास एक साइंस टिटबिट है। साइंस टिटबिट पहले हम पढ़ लेते हैं। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम फंजाई आर द मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स जो हैं वो कौन है? फंजाई हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखें इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम विच ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स। ये क्वेश्चन बना लें साइंस टिटबिट का और इसका आंसर जो है वो जो साइंस टिटबिट के अंदर लिखा हुआ है वो इसका आंसर है कि मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स कौन है? फंजाई आर द मोस्ट कॉमन डिकम्पोजर्स। इतना इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे पास एचवर्क में है। पेज नंबर 35 पे आप साइंस टिटबिट को देख सकते हैं। उसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बोला है वो लिख लें। दूसरा सवाल जो है हमारे पास वो है पेज नंबर 41 पे पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 3। वो भी हमने एचवर्क में करना है। उसका आंसर मैंने आपको लगवा दिया है। वही क्वेश्चन हमारे पास सीवर्क में था और वो एचवर्क में भी करना है और साथ एचवर्क में साइंस टिटबिट करना है। अपना एचवर्क करके आपने KPS के पोर्टल पे शेयर करना है। अपना लेसन साथ साथ पीछे से रिवाइज करते रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह।